गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी आरओ एआरओ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी समीक्षा दृष्टि के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक कोर्स लॉन्च हुआ है आरओ एआरओ 2023 नई वैकेंसी के लिए 15 जुलाई से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं और ये जो कोर्स है आपका वो 20 जुलाई से शुरू हो जाएगा। पिछली बार भी इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे छात्र चयनित हुए थे और बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, जैसे विशाल शुक्ल, मोहम्मद अहमद रजा, अजय कुमार निषाद, अंकुर दीप। इसमें आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा और साथ में जो पूर्व चयनित छात्र हैं उनका निःशुल्क मार्गदर्शन भी आपको मिलता रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है विकास सर समीक्षा अधिकारी के निःशुल्क मार्गदर्शन में संचालित टीम। नीचे यहाँ पर लिखा है विकास सर समीक्षा अधिकारी के स्वयं की तैयारी के लिए बनाए गए हिंदी एवं जीएस के विषयवार नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। आरओ एआरओ के लिए जीएस का टेस्ट होगा। प्रतिदिन हिंदी के 30 और जीएस के 50 लाइव कुछ टेलीग्राम के माध्यम से कराए जाएंगे। हिंदी के 6 सेक्शनल टॉपिक वाइज टेस्ट और 15 कंप्लीट टेस्ट ऑनलाइन पीडीएफ के माध्यम से करवाए जाएंगे। सभी विषयों के एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट्स, नए नोट्स मिलेंगे आप लोगों को। 2001 से लेकर के लेटेस्ट अब तक जो परीक्षा विधि थी 2021 की, समान अध्ययन के अध्यायवार व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। प्रतिष्ठित टीम और चयनित अधिकारियों के माध्यम से व्यक्तिगत गाइडेंस भी आपको मिलता रहेगा। और अधिक जानकारी इस कोर्स के बारे में आप लोगों को इस नंबर से मिल जाएगी। यहाँ पर 2 नंबर लिखे हुए हैं 7524851008 और दूसरा नंबर है 9450624634। यहाँ पर जाकर के आप लोग अन्य दूसरी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर फीस जो है वो नाम मात्र के लिए रखी गई है। जब क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है तो कुछ ना कुछ तो शुल्क देना ही होता है। जैसे यहाँ पर आपको ये दिया गया है QR कोड वगैरह, ये कुछ नंबर वगैरह है, यहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीएससी की। आज शिक्षक भर्ती में आवेदन का लास्ट दिन है, अंतिम तिथि है। जिन विद्यार्थियों ने आवेदन ना किया हो किसी कारणवश, वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। पहले 12 तारीख थी, बाद में डेट को बढ़ाया गया। यहाँ पर लिखा प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की 1,70,000 से अधिक सीटों पर नियुक्ति के लिए आवेदन शनिवार तक स्वीकार किए जाएंगे। शुक्रवार की शाम 6 बजे तक कल 7,68,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। तो ये एक रिकॉर्ड हो रहा है। लास्ट में जो आवेदन की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। वहीं पर आज बिहार पीसीएस के लिए भी आवेदन शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर ओटीआर के बारे में जानकारी दी गई कि बिहार लोक सेवा आयोग ने भी ओटीआर का जो सिस्टम वो लागू कर दिया है। लिखा कि इसके माध्यम से 379 पदों पर नियुक्ति होनी है। सचिव रवि भूषण ने बताया कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थियों को यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा, जिसका उपयोग संबंधित अभ्यर्थी हर आवेदन के लिए कर सकेंगे। यानी ओटीआर में शामिल अभ्यर्थियों का डेटा पोर्टल पर सुरक्षित रहेगा। अगली सूचना चंद्रयान 3 की है। लिखा है चंद्रयान 3 धरती से चांद के सफर पर रवाना हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्रवार को अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 तय समय पर LVM-3 M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को अंतरिक्ष में भेज दिया गया। उड़ान भरने के 16 मिनट बाद प्रणोदन मॉड्यूल रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ते हुए पृथ्वी से 170 किलोमीटर और निकटतम 36,500 किलोमीटर सुदूरतम बिंदु पर एक अंडाकार चक्कर में लगभग 5-6 बार पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग सफल होने पर भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश हो जाएगा। 40 दिन की यात्रा अंतरिक्ष में करेगा चंद्रयान 3। 23 अगस्त शाम 5:47 पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। समूह ग के पदों पर होगी उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती। योगी सरकार प्रदेश में खेलों की दशा बदलने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके योगदान को सम्मान देने के साथ उन्हें प्रदेश में ही रोजगार दिलाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में है। हाल ही में यूपी सरकार ने खिलाड़ी कोटे में 227 खिलाड़ियों की पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति की है। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित समूह ग के पदों पर भर्ती शुरू कराने की सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो वैकेंसी निकली हुई है उनके बारे में भी छोटी छोटी विज्ञप्तियां हैं, ये देख लीजिए। ये नई चीज़ शुरू किया है और जैसे यहाँ पर एक वैकेंसी निकली है नेत्र परीक्षण अधिकारी की, जिसका आवेदन 18 जुलाई से शुरू होगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त रखी गई है। अधिक जानकारी आपको विस्तृत नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो कि UP-SSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक और वैकेंसी है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा 2023। ये जो अकाउंट ऑडिटर की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है आयोग के विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2023 लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षक के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की तिथियां निम्नवत है। 11 जुलाई से अकाउंट ऑडिटर के जो आवेदन वो शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 1 अगस्त बताई गई है। वेबसाइट वही है UP-SSC.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। 2016 में एक वैकेंसी आई थी लोअर की UP-SSC से, उसमें एक पद वैतनिक प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर
ये भर्ती कोर्ट में चली गई थी। कुछ विद्यार्थियों का ये कहना था जो वहाँ के कर्मचारी हैं इस विभाग के, उनको इसमें आरक्षण वगैरह दिया जाए। तो फिर से इन विद्यार्थियों के जो आवेदन है वो मांगे गए हैं। लिखा, माननीय आयोग के प्रश्नगत विज्ञापन में आवेदन सबमिट करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी 2016 तक उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के होमगार्ड स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारी के रूप में जिन्होंने 3 साल की सेवाएं पूरी की हैं, उनको सूचना के सापेक्ष हाँ अंकित करने वाले 37 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 2 अगस्त से लेकर के 3 अगस्त तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तो इन विद्यार्थियों का इंटरव्यू होना, चूँकि पहले की भर्तियों में इंटरव्यू हुआ करते थे। पॉलिटेक्निक के आवेदन की लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है और अब ये जो विद्यार्थी आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं 15 जुलाई रात को 12 बजे तक। आज के समाचार पत्रों में चंडीगढ़ से एसआई सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की भर्ती भी आई हुई है, जिसे देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर इसके आवेदन की जो विज्ञापन की जो डेट है वो 15 जून रखी गई थी और इसके जो आवेदन है वो 11 जून से चल रहे थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदनों को जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई है। लिखित परीक्षा की अस्थायी तिथि जो है वो 20 अगस्त प्रस्तावित है। और यहाँ पर ये वेबसाइट है chandigarhpolice.gov.in, यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन वगैरह कर सकते हैं। आवेदन तिथि 21 तारीख तक बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में 395 पदों पर सीधी भर्ती के आवेदन की तारीख 21 जुलाई तक बढ़ा दी है। पहले 14 जुलाई आखिरी तारीख थी। सचिव अशोक कुमार के अनुसार तकनीकी कारणों से अंतिम तारीख आगे बढ़ाई गई है। अभिलेखों को जमा करने की आखिरी तारीख भी 28 जुलाई से बढ़ाकर के 4 अगस्त कर दी गई है। सीधी भर्ती में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में दंत सर्जन की 174, आयुर्वेद में प्रवक्ता की 127 और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 23, यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 26, वैज्ञानिक अधिकारी के 41 पद शामिल हैं। प्रतीक्षा सूची से असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पदों पर चयन हुआ, उसके बारे में भी सूचना दी गई है। पुरानी भर्ती की बात हो रही है। लेखा, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 की प्रतीक्षा सूची से असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पदों पर नियुक्ति की गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से एनआईसी की मदद से इनकी नियुक्ति 6 विषयों बीएड, राजनीति विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, भौतिक एवं कृषि प्रसार में की गई है। अगली सूचना एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे छात्र हैं। इन विद्यार्थियों ने कल ज्ञापन दिया था। ये लिखा, शिक्षक भर्ती को लेकर के हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे की प्रभावी पैरवी की मांग को लेकर के भर्तियों ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन सौंपा है। ये वहाँ की अन्य तस्वीरें हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, विद्यार्थी चाहते हैं कि अब सरकार इस भर्ती को आगे बढ़ाए, जिससे 2 साल जो पुरानी भर्ती है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो। आज के समाचार पत्रों में एक बहुत अच्छी संपादकीय भी है। सीसेट को लेकर के यहाँ पर प्रश्न उठाया गया है। लिखा है कि एक बार फिर सवालों के घेरे में सीसेट। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि सीसेट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 33% उसको कम किया जाए, 23% किया जाए। मामला कोर्ट में भी है और ये ऐसे ही नहीं, ये मांग उठी है। मांग इसलिए उठी, इस संपादकीय के हिसाब से लिखा है कि यूपीएससी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली का झुकाव पूरी तरीके से इंजीनियर्स की ओर है। जो इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं उनका चयन ज़्यादा हो रहा है, भले ही वो उनका जो वैकल्पिक विषय वगैरह है वो मानविकी के रहा हो। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सीसेट के माध्यम से पूरा करता है। 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार सफल होने वाले कुल छात्रों में 64.9% इंजीनियर्स थे। अगले वर्ष उनका प्रतिशत 70 हो सकता है। कारण यह है कि सीसेट प्रश्न दूसरों के लिए अत्यंत कठिन होता जा रहा है, किंतु इंजीनियर्स के लिए कहीं आसान है। यदि संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वालों का भी प्रोफाइल डाटा दे तो यह साफ हो जाएगा कि अन्य विषयों के युवा प्रारंभिक स्तर पर ही बाहर हो जाते हैं। सीसेट का जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है उससे भी यह झुकाव साफ साफ दिखता है कि पाठ्यक्रम में कुल 7 विषय, इनमें से इस वर्ष केवल 2 विषयों में कुल 80 से लेकर के 65 प्रश्न तक पूछे गए। ये देखिए, 65 से भी करीब 40 प्रश्न हायर मैथ्स के थे। तो ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। और वैसे भी प्रारंभिक परीक्षा में जो पेपर होता है वो केवल छंटनी के लिए होता है और उसमें बहुत सारे ऐसे होनहार छात्र हैं जो पहले दौर में ही बाहर हो जाते हैं। लिखा है कि ये इतना प्रारंभिक जो पेपर होता है वो इतना कठिन होता है कि अभी जो टॉपर थी पिछले साल की, ये इशिता किशोर, इससे पहले की अभी 2 परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षा को ही पास नहीं कर पाई थी। 26वीं रैंक वाली गुंजिता अग्रवाल इस प्रश्न पत्र को 5वीं बार में क्वालिफाई कर पाई सीसेट को। तो वास्तव में सीसेट का जो पेपर है वो समझ से परे है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। लिखा है कि यूपीएससी यह भूलती जा रही है कि प्रशासकों के रूप में उसे विशिष्ट विशेषज्ञों की भर्ती नहीं करनी होती है। सीसेट समर्थक इसे ब्रेन टेस्ट की कसौटी मान करके इसका समर्थन करते हैं। प्रश्न यह है कि प्रशासन के लिए बेस्ट ब्रेन किसे कहा जाएगा। अच्छी बात है कि कम से कम इस पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं और सरकार इसके बारे में सोचे। बहुत सारे सांसदों ने भी पत्र लिखा सीसेट को लेकर के। एक वैकेंसी आई है राजस्थान हाईकोर्ट से 59 पदों पर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। तो यहाँ पर 18 से 40 के बीच के जो विद्यार्थी वो आवेदन कर सकते हैं। ये पात्रता लिखी है, नीचे वेबसाइट है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।